हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि संजीव खन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि क्या है सुप्रीम कोर्ट और इसका इतिहास। 2024 में सुप्रीम कोर्ट को 75 इयर्स पूरे हुए हैं, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब ये वीडियो देखें। ये वीडियो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की ओथ सेरेमनी की वीडियो है एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे एडमिनिस्टर कराया था। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव खन्ना 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जा चुके हैं। ये DY चंद्रचूड़ को सक्सीड करेंगे जो कि हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये 64 इयर्स के हैं। जस्टिस खन्ना 6 महीने का टर्म अपना सर्व करेंगे एंड ये 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। ये 13 मई 2025 को ही क्यों रिटायर हो रहे हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये कई लैंडमार्क जजमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि EVM से रिलेटेड एंड रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 आप जानते होंगे, इसने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब अनाउंस की गई थी, जब डिक्लेयर की गई थी, जो कि अभी इलेक्शन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, उसका भी ये हिस्सा रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ सेवरल लैंडमार्क जजेस। ये द हिंदू का न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल अथॉरिटी है एंड इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में आपका हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट से ऊपर आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। इसमें सारे सिविल और क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं। इनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एंड ऑल्सो 33 अदर फेलो जजेस आर प्रेजेंट देयर। देन इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जजेस एज एन एडवाइजरी कोर्ट्स। ये प्रेसिडेंट के द्वारा पूछे जाने पर प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, वो उसके प्रिंसिपल्स को तो किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाता, तो इस पावर को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। हमारे संविधान में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, एवरीथिंग। सो उनको प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट रिट्स के द्वारा। रिट्स इशू की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। ये डिस्प्यूट्स भी सेटल करता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यदि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे सेटल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी पावर्स हैं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता वर्डिक्ट। ठीक है, तो इट इज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। So this is the basic information about it. This is the you can say logo of Supreme Court. आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इधर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, दिस इज इंसिनिया एंड दिस इज बुक ऑफ जस्टिस। यतो धर्मस्तो जयः, इसका मतलब है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश हुए, और इसी मौके पे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ ने एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की ऑन द सुप्रीम कोर्ट। यूट्यूब पे अवेलेबल है, अराउंड 50 मिनट्स की है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग वो देखें, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, यू शुड वॉच इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं इसके बारे में। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया जो कि इनैक्ट किया गया और इसने हाई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया फॉर वेरियस प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था। ठीक है, इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट्स जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में थे उनको अबॉलिश कर दिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के आने तक यही हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ ऑल केसेस थे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया और इसमें फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया देन एक्टेड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट CJI थे उनका नाम था SJ कनिया
उसके बाद 28 जनवरी 1950 को आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई और इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एंड ऑल्सो द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल को रिप्लेस कर दिया एज द हाईएस्ट एंड द अपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, 26 को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, उसी के 2 दिन बाद ये एग्जिस्टेंस में आया। इसकी पहली प्रोसीडिंग और इनॉग्रेशन इसी दिन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पहले पार्लियामेंट की ही बिल्डिंग में बैठा करता था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। उसके बाद 1958 में उसे आज का जो स्थान है वहां पर मूव किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ स्थान दिया गया है? पार्ट 5 में, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। चैप्टर 4 में इसे रखा गया है। आज के स्थान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी फाउंडेशन स्टोन, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, ऑन 29 अक्टूबर 1954। ठीक है, द डिजाइन ऑफ द कोर्ट सील, कोर्ट के सील का जो डिजाइन है वो सारनाथ लाइन कैपिटल से लिया गया है। आप सब इसके बारे में जानते होंगे। लाइंस बने हैं, 24 स्पोक्स है, उसी में इंस्क्रिप्शन भी मेंशन है। हमने पहले जो इंस्क्रिप्शन पढ़ा, यह तो धर्मस्ततो जयः, इसका मतलब जहाँ जस्टिस है, जहाँ धर्म है, वहाँ विक्ट्री है। ठीक है, 1 सितंबर 2024, जैसे कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को 75 साल पूरे हुए हैं, तो इसी मौके पर एक फ्लैग अनवील किया गया था। दिस इज द फ्लैग, ब्लू कलर फ्लैग। ठीक है, एंड दिस इज द सील, दिस इज द लोगो जो हमने पीछे देखा, इसको अनवील किया गया था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वॉज ऑल्सो अवेलेबल देयर। लार्जेस्ट एवर बेंच, कोई भी जो केस होता है वो बेंच द्वारा सुना जाता है। बेसिकली एक बेंच होता है, यहाँ पे जजेस आपके बैठे होते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट एवर नंबर ऑफ जजेस और यू कैन से लार्जेस्ट एवर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का रहा है वो केशवानंदा भारती केस के दौरान पर रहा है, जो कि 1973 में केस आया था। लैंडमार्क केस, हिस्टोरिक केस, और इसके बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो प्लीज इसके बारे में जानिए एंड प्लीज लेट मी नो। ओके, पार्लियामेंट नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस डिसाइड करता है, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उनको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी एंड टेन्योर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए होता है और ये कब तक इसका टर्म रहता है। तो कोई भी इंसान, इसको 4 क्वालिटीज क्वालिफाई करनी है। ठीक है, पहला क्या है कि 65 से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एक हाई कोर्ट का हो सकता है, एक से ज्यादा का हो सकता है, 5 साल के लिए। एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो जज बनाया जा सके, डिस्टिंग्विश्ड है। ठीक है, ये एक पावर है जो कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है एज द सुप्रीम कोर्ट जज। सो दीज 4 क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स की एज तक होता है। इसीलिए जो संजीव खन्ना है वो नेक्स्ट ईयर मई 2025 में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त 65 साल के हो चुके होंगे। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज थी एम फातिमा बीवी इन 1989। 1968 में फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ये पहली ऐसी विमेन जज हैं जिनको डायरेक्टली बार से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्ट्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ द जजेस। अब जजेस का हमने देख लिया कि कैसे आप अपॉइंट करते हो, उनका टेन्योर क्या होता है, लेकिन उनको रिमूव करने की क्या प्रक्रिया है। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रक्रिया मेंशन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने मन से हटा सकते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उनको हटाने का, क्योंकि जजेस को सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है। और ये अप्रूव कौन करेगा? जब पार्लियामेंट अप्रूव कर दे, हटाएगा प्रेसिडेंट, लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूव करने के बाद। ठीक है, इसी को हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बोलते हैं कि कभी भी नहीं हटाया जा सकता उन्हें। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, देयर इज अ सिक्योरिटी। ओके, सो पार्लियामेंट अप्रूव जब कर देता है विद द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, राज्यसभा और लोकसभा की टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी के साथ जब ये इम्पीचमेंट के फेवर पे उनको सहमति दे दी जाती है, एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट, तब उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सो फॉर इनिशिएटिंग, अब इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए
एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्य जब अपनी सहमति देते हैं, जब एक नोटिस इशू करते हैं, उसके बाद ये प्रोसीडिंग शुरू होती है। फिर एक जुडिशियल कमेटी बिठाई जाती है और वो सारे चार्जेस को स्टडी करती है, फेयर ट्रायल्स होते हैं, रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को सबमिट की जाती है, और अगर जुडिशियल रिपोर्ट में ये फाइंड होता है कि दैट द जज इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो फिर रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू होते हैं। या जज के पास ऑप्शन है, वो खुद रिजाइन कर सकते हैं, अगर वो रिजाइन नहीं कर सकते तो this process is carried. So that was it. Thank you very much. That was the very basic information about the Supreme Court and the judges. So thank you very much. See you in the next class.